दुनिया के सबसे बड़े टावर बुर्ज खलीफा को अक्सर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाले रेतले तूफानों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बुर्ज खलीफा के इंजीनियर्स का ये मानना है कि ये 240 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली हवाओं को भी बर्दाश्त कर सकता है। खुदा न खास्ता अगर फ्यूचर में कभी बुर्ज खलीफा गिरती है तो आस पास की बिल्डिंग्स को इंतहाई ज़बरदस्त नुकसान पहुंचेगा। क्या कभी ये गिर पाएगी? आखिर इसकी बुनियादें कितनी मजबूत हैं? नाज़रीन, ये 200 मंजिला इमारत है, लेकिन इसके 200 फ्लोर्स में से सिर्फ 160 फ्लोर्स ही हैबिटेबल हैं। बाकी ऊपर के फ्लोर्स टेक्निकल यूज़ के लिए हैं। ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि इसका डिज़ाइन हेमनोकैलिस या स्पाइडर लिली के फूल से इंस्पायर्ड है। इसे दुबई की प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी इमार प्रॉपर्टीज ने बनवाया है। इस प्रोजेक्ट के लिए इमार ने अमेरिका की सबसे मशहूर आर्किटेक्चर कंपनी स्किडमोर ओविंग्स एंड मेरिल को इसका डिजाइन बनाने के लिए असाइन किया था। बिल्डिंग को वाई शेप या बटरस मेथड से डिजाइन किया गया ताकि ये चलने वाली हवा को कंफ्यूज करके विंड प्रेशर को रिड्यूस कर सके। इस प्रोजेक्ट का आगाज 2004 में हुआ और 2010 में इसका इफ्तिताह कर दिया गया। बनाहा البشر لابد أن تقترن بالأسامي الكبيرة। चलें अब इसकी बुनियाद यानी फाउंडेशन की बात करते हैं। अगर हम बुर्ज खलीफा की बुनियाद को देखें तो ये इतनी गहरी है कि इसमें 10 मंजिला इमारत बाआसानी समा सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि बुर्ज खलीफा की जड़ को 24 घंटे बिजली दी जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि इसकी बुनियादों में हर वक्त करंट गर्दिश करता रहता है। अगर इसकी बुनियादों को करंट सप्लाई ना दी जाए तो तबाहकुन नताइज हो सकते हैं, यानी ख़तरनाक हद तक तेज़ हवाओं से ये इंजीनियरिंग का शाहकार कायम नहीं रह पाएगा। नाज़रीन, किसी भी सुपर स्ट्रक्चर को बनाने से पहले इसके सब स्ट्रक्चर यानी बुनियाद को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बुर्ज खलीफा के केस में भी यही किया गया। हम जानते हैं कि ज़्यादातर अरेबियन पेनिनसुला रेतले टीलों और भुरभुरे पत्थरों पर मुश्तमिल है। इसीलिए जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद रखना थी तो रेतली ज़मीन और निचली तह में कमज़ोर चट्टानें होने की वजह से बिल्डिंग की बुनियाद रखने में मसला दरपेश था। तो इस मसले के हल के लिए चीफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर ने फ्रिक्शन पायल का इस्तेमाल किया। इसकी बुनियाद के लिए 192 पायल्स का इस्तेमाल किया गया। फिर इन पायल्स को रेनफोर्स्ड कंक्रीट से भरा गया। ये पायल्स 50 मीटर गहराई तक डाले गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये पायल्स इतनी बड़ी इमारत का वजन कैसे उठाएंगे? फ्रिक्शन पायल्स को हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर दो किताबों को एक एक पेज करके आपस में मिला दिया जाए तो इनके दरमियान इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा हो जाएगी कि अगर दो गाड़ियां मिलकर भी इसे खींचें तो भी ना निकल पाएं। इसीलिए इंजीनियर्स ने ज़मीन और पाइल्स के दरमियान मौजूद फ्रिक्शन का इस्तेमाल किया। पाइल्स के बाद वाई शेप स्लैब बनाई गई। यह स्लैब या राफ्ट इतना थिक है कि 2 आदमियों की हाइट यानी 3.7 मीटर के बराबर है, ताकि बुनियाद की बेरिंग कैपेसिटी बढ़ सके। इसके बिल्कुल दरमियान में हेक्सागोनल कंक्रीट कोर बनाई गई ताकि बिल्डिंग बनने के बाद अपनी जगह टिकी रहे, और इसी कोर में से हाई स्पीड लिफ्ट्स भी चलती हैं। बुर्ज खलीफा को इस तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि ये हवा को कंफ्यूज करके रख दे। नाजरीन, इंजीनियर्स को बुर्ज खलीफा की बुनियाद बनाने में लगभग 2 साल का अरसा लगा। मजीद ये कि इंजीनियर्स ने हवा के असर को मद्देनज़र रख कर ज़्यादा मजबूत बुनियाद बनाने के लिए बुर्ज खलीफा के विंग साइड्स पर पायल्स की तादाद बढ़ा दी ताकि सहराई तूफानों से निपटा जा सके। लेकिन एक सवाल अब भी नामुकम्मल है, वो ये कि बुर्ज खलीफा की बुनियादों को इलेक्ट्रिक सप्लाईज क्यों दी जाती हैं? इसका सादा सा जवाब है, ज़मीन के नीचे मौजूद खारा समुद्री पानी बुर्ज खलीफा की पाइल्स के दरमियान भी मौजूद है, जो कि पाइल्स के मटेरियल और स्टील को जंग आलूद कर सकता है। इस सिलसिले में फिजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। टाइटेनियम की मेटल पाइल्स के करीब लगाई जाती हैं और फिर करंट गुजारा जाता है, जिससे वह तमाम जंग इस मेटल पे लग जाता है और पाइल्स महफूज रहती हैं। इसीलिए एक मखसूस अरसा गुजरने के बाद टाइटेनियम मेटल को तब्दील किया जाता है। इस अमल के लिए एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक इलेक्ट्रिक सप्लाईज दी जाती है, और अगर हद से ज़्यादा करंट दे दिया जाए तब भी बुनियाद को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे बुर्ज खलीफा 1 साल से भी कम अरसे के अंदर अंदर तबाही का शिकार हो सकता है। ये सवाल भी उठता है कि आखिर इस बुनियाद ने कितना वजन उठा रखा है। तो नाजरीन, आपको बताते चलें कि बुर्ज खलीफा का कुल वजन 5 लाख टन के लगभग है, और इसके बनाने में जितना कंक्रीट इस्तेमाल किया गया है उसका अंदाज़ा 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर लगाया जाता है। तो नाज़रीन, आप में से किस किस ने बुर्ज खलीफा देख रखा है और किस किस पाकिस्तानी ने उसमें काम कर रखा है?
اور آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس کے ایک فلیٹ کے ایک دن کا رینٹ کتنا ہے. کمنٹ میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا.